नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। अमेरिका में अडानी के सवाल पर मोदी के होश उड़ जाते हैं और दूसरी तरफ अडानी के साथ डील कैंसल कर दी जाती है श्रीलंका के द्वारा। ये दोनों खबर काफी महत्वपूर्ण और रोचक भी है और एक दूसरे से लिंक्ड भी है, इसीलिए इस वीडियो में दोनों ही खबरों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत में आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर है 3 दिन, यानी कि 12, 13, 14। ये काफी महत्वपूर्ण तारीखें हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात काफी खास है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद शपथ ग्रहण जब डोनाल्ड ट्रंप ने किया तो एक बात की घोषणा कर दी कि डॉलर को चुनौती जो कोई भी देगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब आपको पता है कि तेल जो है वो भारत पहले रशिया से लेता था। अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिया था, बावजूद इसके रशिया से कम दामों पर तेल न केवल भारत लेता था बल्कि आगे निर्यात भी, एक्सपोर्ट भी करता था, जिससे भारत ने काफी मुनाफा पाया। ये बात अलग है कि आपके मेरे जैसे लोगों के आम खर्चे में कोई बदलाव नहीं आया और ना ही तेल की कीमतों में कोई बदलाव आया, लेकिन बड़े पूंजीपतियों ने इसका खूब फायदा उठाया। अब एक बार फिर से रशिया पर यह सैंक्शन लगा दिया गया है, लेकिन इस बार अमेरिका की इस चुनौती को भारत ने स्वीकार कर लिया है। या यूं कहूं कि अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ लगाने का काम किया है, जिसकी वजह से भारत दबाव में है और उस दबाव के कारण अब निर्यात तो छोड़िए, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता की भी हो जाए पूरी तो बढ़िया बात होगी, लेकिन ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के सांझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा जाता है अडानी के मुद्दे पर। पत्रकार अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछते हैं तो मोदी जी वसुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने लगते हैं, जिसके आपस में कोई तालमेल नहीं। लेकिन एक ट्वीट जो है राहुल गांधी ने भी संदर्भ में किया है प्रधानमंत्री मोदी की इस बात पर। क्या है वो बात मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री मोदी न केवल वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं बल्कि कहते हैं कि ये तो व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत मामले पर दो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बात नहीं करते। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये व्यक्तिगत मामला अडानी के व्यक्तिगत मामले के संबंध में कहा था, लेकिन एक बयान जाहिर तौर पर कोई भी देता है तो उसे तोड़ मरोड़ करके पेश तो किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कब क्या बोलते हैं और उनके पीछे की क्या मंशा होती है ये जान पाना काफी मुश्किल है। तो ये किस प्रकार की व्यक्तिगत बात कह रहे थे, इसको लेकर सोशल मीडिया पर बाढ़ आ रखी है, रिएक्शंस की सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सबसे दिलचस्प एक सवाल जो कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट्स को लेकर पूछा गया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे तो सवाल समझ ही नहीं आया, और उस सवाल को दरकिनार करते हुए, इग्नोर करते हुए अगले सवाल पर जो है आगे बढ़ गए। एक मतलब साफ है इसका कि भारत लगातार जिस खालिस्तानी मूवमेंट्स का विरोध कर रहा है उसके खिलाफ या मैं कहूंगी अमेरिका की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट प्रतिक्रिया नहीं आती है और डोनाल्ड ट्रंप इसको तवज्जो नहीं दे रहे। तो ये भी एक भारत के लिए चुनौती है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी। दूसरी अगर मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि टैरिफ लगाने का काम इंडिया सबसे ज्यादा करता है अमेरिकन गुड्स पर, यानी अमेरिका की चीजें जो इंडिया में भेजी जाती है उस पर टैक्स लगाने का काम अगर कोई सबसे ज्यादा करता है तो वो इंडिया है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी शर्मिंदा हो गए और उन्होंने ऐसा जो है वर्ड्स दे दिए, कह दिया कि आगे इस तरीके की चीजें नहीं होगी। तो इतना दबाव में प्रधानमंत्री मोदी क्यों है? क्या आज डोनाल्ड ट्रंप जिनका वो प्रचार किया करते थे, वो बात अलग है कि प्रचार का कोई फायदा हुआ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये तो है अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि श्रीलंका ने भारत के अडानी समूह के साथ विंड पावर के $1 बिलियन का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। हालांकि खबर तो इस तरीके से निकल कर आई है कि अडानी ने शेयर वापस लिए है, लेकिन खबर है कि बहुत से ऐसे जैसे नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसमें इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की, वहां पर उस जगह पर इकोलॉजी मतलब कि वहां के जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंच सकता है, ये कारण बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो प्राइसिंग बताई गई है कि पैसे जो है वो नहीं तालमेल ठीक बैठा। अब हालांकि इसको लेकर करप्शन चार्जेस भी बताए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें धांधली हुई है जिस वजह से ये कदम श्रीलंका ने उठाया है। हालांकि श्रीलंका से पहले केनिया एक ऐसा राष्ट्र था जिसने अडानी के विरुद्ध में ये बड़ा कदम उठाया था और अब एक के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या कहूं एक के बाद एक राष्ट्र जो है वो अडानी का बॉयकॉट शुरू कर चुके हैं। और ऐसे में ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि विंड पावर प्लांट का $1 बिलियन का प्रोजेक्ट था और इससे काफी नुकसान भी होगा।
तो सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकार सवाल पूछते हैं तो अडानी पर कैंसिल, यहाँ पर सारे राष्ट्र कर रहे हैं अडानी से अपने डील, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बचाव में व्यक्तिगत मामला बताते हुए नजर आते हैं। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।